नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। दोस्तों, मनुष्यों के लिए विद्या परम धन है, परम सुख है और परम धर्म भी विद्या ही है। संस्कृत का एक श्लोक भी यही कहता है कि विद्या नाम नरस्य रूपम धिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरुणा गुरु। विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परम दैवतम। विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीन पशु। यानी विद्या इंसान का विशिष्ट रूप है, गुप्त धन है। वो भोग देने वाली, यश की दाता और सुख कारक है। विद्या गुरुओं का भी गुरु है। विदेश में वो इंसान की बंधु है। विद्या बड़ी देवता है। राजाओं में विद्या की पूजा होती है, धन की नहीं। इसलिए विद्या विहीन पशु ही है। आज की कथा भी विद्या के ऊपर ही आधारित है, जिसका शीर्षक है वेदों की रक्षा। पिछली कथा में ये तो बताया ही जा चुका है कि महर्षि दधीचि की कठोर तपस्या और त्रिभुवन विमोहक व्यक्तित्व से देवराज इंद्र को बहुत चिंता रहती थी। उन्होंने दधीचि की तपस्या को खंडित करने के लिए देवलोक से बहुत सुंदरी अलम्बुसा नाम की जिस अप्सरा को दधीचि के आश्रम में भेजा था, उसने सचमुच दधीचि के तप को खंडित कर दिया था। पुराणों का तो कहना है कि अलम्बुसा के विश्व विमोहक सौंदर्य और अपार यौवन को देखकर महामुनि दधीचि का चित्त स्थिर नहीं रहा। वो उस समय सरस्वती नदी में खड़े होकर स्नान के बाद देवताओं और ऋषियों का तर्पण कर रहे थे। उनके परम सौम्य स्वभाव और परदुख कातरता की चर्चा से अलम्बुसा बहुत ही ज़्यादा निर्भय बन चुकी थी। इसलिए उसे महामुनि के नितांत समीप जाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं हुआ। असर ये हुआ कि दधीचि का तेज सरस्वती की धारा में गिर पड़ा, जिससे सरस्वती ने गर्भ रूप में धारण कर लिया। और उसी समय पुण्य सलीला सरस्वती के गर्भ से दधीचि के जैसा ही एक बहुत सुंदर सहज आकर्षक पुत्र जब पैदा हुआ, तो सरस्वती ने मुनियों की भारी सभा में ले जाकर उसे दधीचि को सौंप दिया। महामुनि दधीचि आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत स्वीकार कर चुके थे। इसलिए इस पुत्रोत्पत्ति की प्रकट चर्चा से उन्हें लोक लज्जा का अनुभव तो कुछ अवश्य हुआ, लेकिन अपने पुत्र की मोहक सुंदरता और चपलता देखकर वो अपने को संभाल नहीं सके और पुत्र को अपनी गोद में लेकर बड़ी देर तक उसे अपने से चिपकाए रहे। पुत्र का तेजस्वी मुखमंडल अरुणोदय के भास्कर की भांति बहुत चमक रहा था, और जब वो मुस्कुराता था तो मानो धरती और आकाश में चारों ओर प्रसन्नता बिखर जाती थी। उसकी आंखों में चंचलता के साथ ही असीम भोलापन था। इसलिए अपने निर्निमेष नेत्रों से उसे बड़ी देर तक निहारते हुए दधीचि ने बारंबार उसका मुख चूमा। उस समय तो दधीचि की दशा देखने योग्य थी। मुनियों ने देखा कि परम विरक्त दधीचि उस सुंदर और सलोने बालक की रूप राशि पर अपनी सारी विद्या बुद्धि और चिरकाल से अर्जित तपोराशि न्यौछावर कर चुके हैं। उन्हें अपने तन मन में एवं मर्यादा प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रह गया है। वो बार बार उसका सिर सूंघ रहे हैं और पुलकित शरीर और स्वाश्रु नेत्रों से उसके मुखमल को देखे जा रहे हैं। इस तरह मुनियों की भरी सभा में कुछ समय तक अपनी प्रमुख संतान का स्वर्ग दुर्लभ सुख भोगने के बाद महामुनि दधीचि को जब अपनी वास्तविक स्थिति की अनुभूति हुई, तो वो बड़ा लज्जित भी हुए, क्योंकि ऋषियों मुनियों के समुदाय में उनकी इतनी अप्रत्याशित चेष्टा से कुछ कानाफूसी होने लगी। लेकिन अपने लोक विमोहक पुत्र और पत्नी की उपस्थिति और ममता के मोह पाश को काट फेंकना उनके बस में नहीं था। फिर भी वो एक महामुनि थे और जीवन भर उसी रूप में बने रहना भी चाहते थे। इसलिए निर्विकार नेत्रों से सरस्वती की ओर देखते हुए बोले, सुंदरी, तुमने इस बालक को गर्भ में धारण कर मुझे पितरों के महान ऋण से अनायास ही मुक्त कर दिया है। तुम्हारे गर्भ में रहने के कारण ये बहुत तेजस्वी बालक भविष्य में आर्य जाति के जीवन को अपनी ज्ञान और तपोराशि से समृद्ध करेगा और दुष्काल में वेदों और शास्त्रों की रक्षा करके भारत भूमि का उद्धारक होगा। महाभाग्यशालिनी,
तुम सदा से हमारे देश के ऋषियों मुनियों के जीवन की रक्षक रही हो और मैं भी इतने दिनों से तुम्हारी अटूट सेवा और श्रद्धा का भाजन रहा हूँ। इसलिए मेरे प्रसाद से तुम भविष्य में अन्य नदियों की अपेक्षा हमेशा अधिक महिमामयी बनी रहोगी। तुम्हारे जल से तर्पण करने पर विश्ववेद और विश्वदेव पितरगण एवं गंधर्वादि सभी अक्षय तृप्ति का लाभ करेंगे। लेकिन मुनियों की भरी सभा में सरस्वती का ये अभिनंदन अकेले महामुनि दधीचि ने ही नहीं किया, बल्कि ऋषियों मुनियों ने भी उसके गुणों की प्रशंसा करते हुए उसके होनहार पुत्र का भी अभिनंदन किया और समवेत रूप से आशीर्वाद दिया कि उसका ये पुत्र आगे चलकर सभी ब्राह्मणों को वेद पढ़ाएगा और अपनी अनुपम प्रतिभा और तपस्या से आर्य जाति का बहुत ही बड़ा रक्षक होगा। महर्षि दधीचि खुद तो अपने पुत्र का पालन पोषण नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को दोबारा सरस्वती को सौंप दिया और भविष्य के लिए उसके विधिवत पालन पोषण की प्रार्थना की। महर्षि दधीचि से जन्म से सरस्वती के उस तेजस्वी पुत्र का नाम सारस्वत रखा गया और मुनियों के आशीर्वाद से वो थोड़े ही दिनों में अपने पिता दधीचि के जैसे ही परम तेजस्वी, प्रतिभावान, सर्व सुंदर और आकर्षक बन गया। वेदों और शास्त्रों की भी सभी विद्याएं उसने थोड़े ही समय में अधिगत कर ली और अपनी अप्रतिम प्रतिभा, चातुरी और सरलता से वो चराचर का मन मोहने लगा। जैसा मनोहर उसका स्वरूप और स्वभाव था, वैसे ही मोहक और सद्य प्रभाव डालने वाली उसकी मधुर वाणी भी थी। जब वो सामवेद का सस्वर पाठ करने लगता तो पशु पक्षी भी स्थिर हो जाते थे और वायु और जल के ऊपर उसका प्रभाव होने लगता था। उसके दिल में अपार करुणा और सहानुभूति थी और अपने पिता दधीचि के जैसे ही वो दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता था। परिश्रमी तो वो इतना था कि वज्र के समान प्रबल और कुसुम के समान कमनीय उसके गौर वर्ण यानी गोरे वर्ण की काया पर छलकते हुए श्रम सीकरों की छवि सदैव सबका मन मोह लेती थी। अपने पिता के आश्रम में लगे हुए पेड़ों और लताओं में वो अपने हाथों से थाले बनाकर पानी डालता था, उनकी गुड़ाई करता था, उनकी सूखी हुई शाखाओं और टहनियों को प्राणवान बनाने की औषधियाँ लगाता था और नए नए पेड़ों और लताओं के लगाने का भी अवसर निकालता था। अपने स्वाध्याय और तपस्या से जो कुछ भी समय वह बचा पाता, उसका सदुपयोग आश्रम की श्री समृद्धि के विस्तार के लिए करता था और आश्रमवासी पशुओं और पक्षियों के कल्याण की बहुत सारी कोशिशें करता रहता था। सरस्वती के पावन तट पर मनोहर अरण्यानी के बीच अपने पिता दधीचि के आश्रम के एक भाग में उसने अपने लिए एक उटज बना लिया था। लेकिन दिन रात के बीच उसको अपने जप तप, पूजा पाठ, अध्ययन और आश्रम संबंधी कार्यों से इतना कम समय बच पाता था कि जब वो विश्राम या शयन करता था तो कब सुबह हो जाती पता भी ना चलता था। आलस तो उसे स्पर्श भी नहीं कर सका था और संसार के बाकी प्रपंचों के लिए उसके पास ना तो समय था ना ही सुविधा थी। दधीचि के आश्रमवासी मुनियों के संग भी वो जप तप और शास्त्रों की ही चर्चा करता था और जब कभी समय निकाल पाता अपने पिता और माता के आदेशों और निर्देशों के अनुसार अपना जीवन क्रम निश्चित करता। कभी पक्षियों के बच्चों के लिए निवार की अधपकी बलियां तोड़कर लाता और कभी मृग छोनों के मुखों में हरी कोमल दूबों का कवल डालता। इसी तरह सारस्वत का नव यौवन जब बड़े सुख उल्लास और आनंद के साथ बीत रहा था कि इसी अवधि में देवताओं समेत ऋषियों की प्रार्थना पर महर्षि दधीचि को अपना शरीर छोड़ देना पड़ा। उनके विशाल और तपोमयता के कारण अविच्छेद्य अस्थियों की ज़रूरत आताताई वृत्रासुर और उसकी अनुयायी राक्षसों के वध के लिए थी। इसलिए जब अपनी ही इच्छा से महामुनि दधीचि का शरीर अंत हो गया तो स्वभावत सरस्वत के जीवन में थोड़े दिनों के लिए बहुत निराशा व्याप्त हो गई। उसके पिता महर्षि दधीचि का शरीर अभी इतना वृद्ध नहीं हुआ था
और अभी अनेक वर्षों तक वो अपनी तपस्या और साधना से धरती के जीवन को महिमान्वित कर सकते थे, लेकिन विधाता की रचना को अन्यथा करने की शक्ति किसमें थी? दधीची की अनुपस्थिति में उनके विशाल आश्रम का भार सारस्वत के ऊपर पड़ा और उसने अपनी माता के परामर्श से उसका विधिवत संचालन शुरू किया। संयोग की बात, महर्षि दधीची के देहवासन के कुछ साल बाद कुरु प्रदेश में भयंकर अनावृष्टि हुई, यानी अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया चारों ओर। 1-2 वर्षों तक तो जनता ये आशा बांधकर किसी प्रकार अपना जीवन यापन करती रही कि अगली बार वर्षा ऋतु में वृष्टि आवश्यक होगी। लेकिन जब इसी तरह 3-4 साल बीत गए और वृष्टि नहीं हुई, तो बड़े बड़े ऋषियों मुनियों का भी धैर्य टूट गया। प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु के आरंभ होने पर काले बादलों की घटाओं के साथ पश्चिम की ओर से ऐसी तीव्र हवा का बहना शुरू हो जाता था कि 2-4 दिन के अंदर ही सारे बादल छिन्न भिन्न होकर अन्य दिशाओं में चले जाते और कुरु प्रदेश में एक बूंद जल भी नहीं गिरता। पश्चिम की ये तीव्र हवा पूरी वर्षा ऋतु भर बहती रहती, जिसके कारण बादलों का आना जाना तो लगा रहता, लेकिन थोड़ी वृष्टि भी कभी नहीं होती। परिणाम भयंकर हुआ। नदियों और सरोवरों में धूल उड़ने लगी। बड़े बड़े वन उपवन और बाग बगीचों में वृक्ष वनस्पतियां सूख गई। खेती और वाणिज्य व्यवसाय सब बंद हो गया और इस भयंकर दुष्काल में सारा कुरु प्रदेश इस तरीके से जलने लगा कि देव भी रक्षा नहीं कर सके। चारों ओर भूखमरी के कारण हाहाकार मच गया और कुरु प्रदेश की जनता अपना घर बार छोड़कर देश के बाकी भागों की ओर सहस्त्रों संख्या में भागने लगी। वृद्धों, अबलाओं और बालकों की दशा बहुत ही शोचनीय थी। एक एक ग्रास भोजन के लिए पिता और पुत्र के प्रिय संबंध टूट गए। स्त्री और पुरुष के स्नेह तंतु छटक उठे। युवा पुत्र अपने वृद्ध माता पिता को असहाय छोड़कर भागने को तैयार हो गए और छोटे छोटे निराश्रित बच्चों को बुभुक्षा अथवा वन के हिंसक जंतुओं का ग्रास होना पड़ा। उस भयंकर अकाल ने मानवता को ऐसा धक्का दिया कि अपनी विद्वता, तपस्या, साधना और धीरता के लिए विख्यात ऋषियों मुनियों का विवेक भी छूट गया। कुरु प्रदेश उस समय पूरे भारतवर्ष की साधना और संस्कृति का प्रेरक स्थल था। बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के पवित्र आश्रम वही थे। कृषि और वाणिज्य व्यवसाय के ज़्यादातर केंद्र वहीं थे। लेकिन इस लंबे समय से अकाल ने उस प्रदेश को ऐसा ध्वस्त किया कि वहाँ की सारी श्री समृद्धि जैसे सदा के लिए विलीन हो गई। धरती और स्वर्ग के सारे सुख साधनों के सोपान निर्माता वे मुनियों के आश्रम अपने समीपवर्ती वनों, उपवनों, सरोवर और नदियों के साथ उजड़ गए। अपनी मादकता भरी वाणी और केलियों से जन मन को मोहने वाले पक्षियों का कलरव बंद हो गया। मृग छोनों का क्रीड़ा विहार बंद हो गया। इस तरह कुरु प्रदेश की अपार धन जन की हानि की वजह से पूरा भारतवर्ष कांप गया और सारी जगह गंभीर आतंक छा गया। आखिरकार कुरु की इस भयावनी अनावृष्टि पर विचार कर जब ज्योतिषियों ने बताया कि ये अनावृष्टि 12 साल तक चलती रहेगी, तो वहाँ रहने वाले बड़े बड़े योगी और ध्यानी भी कांप उठे। बहुत ज़्यादा भूख और प्यास से पीड़ित ऋषि मुनि भी दिशाओं दिशाओं में दौड़ने लगे। उनका जब तब छूट गया और वो भी सामान्य जनता की तरह अन्न जल की तलाश में दिन रात असहाय कष्ट उठाने लगे। इस तरह सारे कुरु प्रदेश के उजाड़ हो जाने पर और बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के वहाँ से चले जाने पर महर्षि दधीची के पुत्र सारस्वत का भी साहस छूट गया। अब तक वो बड़े धैर्य के साथ किसी प्रकार अपने आश्रम का संचालन कर रहे थे और उनकी माता सरस्वती का सहयोग भी उन्हें हमेशा प्राप्त होता था। लेकिन अपने से अधिक विद्वान साधक और तपस्वी ऋषियों की दुर्दशा देखकर वो भी अपना आश्रम छोड़कर बहुत दूर दक्षिण दिशा की ओर जाने के लिए तैयार हो गए और अपने इस निश्चय की बात उन्होंने अपनी माता सरस्वती से एकांत में बता दी। सरस्वती को अपने बेटे के ये निश्चय सुनकर स्वभावतः बड़ा खेद हुआ और उन्होंने सारस्वत को अकेले में समझाते हुए कहा, वत्स,
तुम अपने आराध्य पिता के इस पवित्र आश्रम को छोड़कर कहीं मत जाओ। हाँ, ये सत्य है कि समूचे कुरु प्रदेश में खाने पीने की वस्तुओं का हमेशा अभाव हो गया है, लेकिन मैं तुम्हारे शरीर की रक्षा का कोई न कोई उपाय अवश्य करूँगी। मैं तुम्हारे भोजन के लिए रोज उत्तम भोज्य मछलियाँ दूंगी और जल की भी व्यवस्था करूँगी। इसलिए इसे धर्म समझकर तुम वेदों की रक्षा और अपने पिता के इस पुण्य आश्रम की मर्यादा के लिए यहीं बने रहो, कहीं और मत जाओ। सारस्वत ने अपनी माता की बात मान ली और अपने पिता के पुण्य आश्रम में रहकर उस भयंकर अकाल की बहुत लंबी अवधि में भी अपने शरीर के साथ वेदों की रक्षा करते हुए रोज देवताओं और पितरों को भी तृप्त किया। वो अपने जीवन क्रम में कभी विस्खलित नहीं हुआ, यानी भटका नहीं, और उनकी वेद वेदांगों की संपूर्ण ज्ञान राशि पहले की तरह जागृत और चमत्कृत रही। जबकि इधर 12 साल की दीर्घ अवधि के भयंकर अकाल में बड़े बड़े ऋषियों का धर्म कर्म छूट गया था। कितने अकाल के गोल चक्रव्यूह में फंस गए थे। जो जीवित बचे थे उनका भी स्वाध्याय और जब तब खंडित हो गया। इसलिए उनके अंतःकरण और स्मृति पथ से वेद वेदांगों का अधिकतर से अधिकतर तिरोधान ही हो चुका था, यानी कि उनकी विद्या धुंधली पड़ चुकी थी। आखिरकार जब अकाल किसी तरह खत्म हुआ और देश में दोबारा सुभिक्ष का उदय हुआ, तो जीवित बचे हुए ऋषिगण अपने में ही एक दूसरे के स्वाध्याय की चर्चा करने लगे। लेकिन अपनी विद्वता के लिए विख्यात बड़े बड़े ऋषियों को भी वेदांगों की परिपाटी बहुत कुछ ज़्यादा याद नहीं थी। भूख प्यास से एकदम विक्षल होकर रात दिन दौड़ने वाले उन ऋषियों में से एक भी नहीं बचा था जिसे वेदों शास्त्रों का पूरी तरीके से ज्ञान रहता। वेदों की परंपरा और परिपाटी के इस विनाश से ऋषियों की चिंता जब बहुत बढ़ गई, तो संयोग से एक दिन एक ऋषि घूमते फिरते प्रतिदिन स्वाध्याय में निरत रहने वाले शुद्धात्मा सारस्वत मुनि के आश्रम में पहुंच गए, जो इस संकट में भी अपने आश्रम को छोड़कर कहीं नहीं गए थे। वहाँ उन्होंने बड़े आश्चर्य से देखा कि मुनिवर सारस्वत की दिनचर्या पहले जैसी ही बनी हुई है। उनका जप तप स्वाध्याय श्राद्ध तर्पण सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है। वहाँ से लौटकर उन्होंने शेष ऋषियों को जब ये बात बताई कि सरस्वती नदी के तट पर एक विविक्त आश्रम में देवताओं के समान अद्वितीय सुंदर दधीचि मुनि के पुत्र सारस्वत मुनि को समग्र वेद वेदांग कंठस्थ हैं और वो अब भी आश्रम में अपना स्वाध्याय और जप तप करते हैं, तो सबको परम प्रसन्नता और संतोष हुआ। वो समूह में सारस्वत मुनि के पास पहुंचकर उनका विधिवत अभिनंदन करते हुए बोले, महामुनि, आपने इस महान संकट के अवसर पर वेद वेदांगों की रक्षा करके धरती का बड़ा उपकार किया है। हम लोग तो भूख प्यास से पीड़ित होने की वजह से इस काल में न केवल अपने धर्म कर्म को ही भुला बैठे, हाँ, वरना वेदांगों को भी प्राय विस्मृत कर चुके हैं, यानी भुला चुके हैं। आपकी विशेष कृपा होगी यदि हम सबको आप वेदों का दोबारा से ज्ञान करा दें। सारस्वत बोले, मुनिवृंद, पहले आप लोग सविधि हमारी शिष्यता ग्रहण करें, उसके बाद हम आप सबको वेद वेदांगों की शिक्षा देंगे। ऋषियों मुनियों के उस समूह में कुछ बहुत वृद्धावस्था के ऋषि मुनि थे, इसलिए उन्हें सारस्वत मुनि का ये जो कथन था वो प्रिय नहीं लगा। विवशता के कारण अपने दिल के असंतोष को दबाते हुए वो बोले, बेटा, तुम तो अभी हमारे पुत्र की अवस्था से भी उम्र में छोटे हो, इसलिए हम तुम्हारी शिष्यता कैसे स्वीकार कर सकते हैं। इसमें तो न केवल हमारा ही अपमान है, बल्कि तुम्हें भी प्रायश्चित करना होगा, क्योंकि तुम्हारे पिता महर्षि दधीचि के साथ हमारा भातृवृत्ति संबंध चलता था, यानी कि वो हमारे भाई जैसे थे। इस बात पे सारस्वत बोले, मुनिवृंद, केवल अवस्था अधिक हो जाने से, बाल पक जाने से, दांत टूट जाने से, अधिक धन होने से या पुत्र पौत्र आदि और भाई बंधु की अधिकता से कोई गुरु यानी बड़ा नहीं बन जाता। हमारे ऋषि समाज में तो जो वेदों का प्रवचन कर सके वही महान है। हमारे बीच में सनातन से यही परंपरा प्रचलित है और मैं भी उसी को चलाना चाहता हूँ। दूसरी बात ये भी है कि यदि विधिपूर्वक शिष्य बनाए बिना ही मैं आप सबको वेदों का अध्यापन करूं, तो मेरा और आप सबका धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि शास्त्रों की आज्ञा है कि जो अधर्म पूर्वक वेदों का प्रवचन करता है
और जो अधर्म पूर्वक वेद मंत्रों को ग्रहण करता है वे दोनों शीघ्र ही हीन अवस्था को प्राप्त होते हैं या दोनों एक दूसरे के वैरी हो जाते हैं। इसलिए मेरी विवशता है कि मैं आप सबको शिष्य बनाए बिना वेदों का अध्यापन नहीं करूँगा। सारस्वत के इस स्पष्ट कथन से समस्त ऋषि समुदाय निरुत्तर हो गए, बिना जवाब दिए रह गए और उसके अंदर ही अंदर विवश होकर 60,000 ऋषियों ने सरस्वती नदी के पावन तट पर मुनिवर सरस्वत की शिष्यता स्वीकार कर वेद वेदांगों का विधि पूर्वक अध्ययन किया। उन 60,000 ऋषियों में ऐसे बहुत कम ऋषि थे जो सारस्वत से अवस्था में छोटे हों। ज़्यादातर सभी उनसे बड़े उम्र के थे, लेकिन फिर भी शिष्य होने के नाते वो सब सारस्वत के आसन के लिए एक एक मुट्ठी कुश ले आया करते थे, यानी घास। इस तरह बहुत थोड़े ही दिनों में उन सारे ऋषियों ने सारस्वत से दोबारा वेद वेदांगों का सविधि अध्ययन किया और पूर्व संस्कार की वजह से उनकी ये विद्या जल्द ही फलवती होकर सारे देश में फैल गई। पुराणों का कहना है कि इस तरह महर्षि दधीचि के बेटे महामुनि सारस्वत ने उस भयंकर अकाल में साहसपूर्वक वेद वेदांगों की रक्षा यदि नहीं की होती तो सारा संसार ज्ञान की इस महान निधि से आज वंचित रहता और धर्म कर्म जप तप यज्ञ हवन और स्वाहा स्वधा की पावन वैदिक परिपाटी यानी परंपरा सदा के लिए विस्मृत के गर्भ में चली गई होती। तो दोस्तों, इस कथा से हमें पहला संदेश ये मिलता है कि एक धैर्यवान और विवेकशील स्त्री किसी भी कुल में जाती है तो उसके छोटे से सहयोग से भी वो कुल को मान और संतोष दिलवाने का कारण बन जाती है। ये संदेश इस कथा में हमें द्रव्य गुणा सरस्वती से मिलता है। जिस तरह अकाल पड़ जाने पर सब चले जाते हैं, तब भी अपने पुत्र का लालन पालन वो अच्छे से करती हैं और विवेकशीलता के कारण समाधान भी निकाल लेती हैं कि क्या भोजन उनको कराएंगी, अपने पुत्र को क्या भोजन देंगी। क्योंकि अगर सरस्वती ऐसा नहीं करती तो बाकी ऋषियों की तरह सारस्वत भी कुरु प्रदेश छोड़कर चले जाते और उनका जो अभ्यास था वो भी खंडित हो जाता, जिससे फिर वो आगे ऋषियों को शिक्षा नहीं दे पाते और ना ही वेदों की रक्षा हो पाती। इस कहानी से हमें दूसरा संदेश ये मिलता है कि उपद्रव या लड़ाई हो जाने पर, दुष्टों का साथ मिलने पर और भयंकर अकाल पड़ जाने पर भाग जाने वाला व्यक्ति ही जीता है। ये शिक्षा हमें ऋषियों से लेनी चाहिए, जो ऋषि कुरु प्रदेश छोड़कर चले गए थे। क्योंकि अगर वो कुरु प्रदेश छोड़कर नहीं जाते तो अकाल के कारण उनकी मृत्यु हो जाती और वेदों के ज्ञान का प्रसार करने के लिए कोई भी ऋषि जीवित नहीं रहता। उन ऋषियों ने अपनी अपनी क्षमता और समय के अनुसार अपनी अपनी ओर से सही कदम उठाया। और तीसरी शिक्षा यानी तीसरा संदेश हमें ये मिलता है कि मनुष्य आयु या अधिक धनवान होने से बड़ा नहीं माना जाता, बल्कि जिससे भी हमें शुभ ज्ञान और गुणों की प्राप्ति मिलती है, आयु या धन की परवाह ना करते हुए भी उसे गुरु ही जानना चाहिए। और ये शिक्षा हम सारस्वत से ले सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी में एक चौथा भी संदेश छिपा हुआ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसे आप खुद खोजें और मुझे बताएं। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आपको इससे प्रेरणा भी मिली होगी। धन्यवाद।